हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, आपकी नाइन्थ क्लास हो गई है कंप्लीट। होप आपने सभी ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। तो अब आप लाइफ में पहली बार बोर्ड क्लास का सामना करने वाले हो, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है ये नया वॉरियर बैच। तो जो भी टेंथ मूविंग स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास में मूव करके आ रहे हैं, उन सबके लिए ये बड़ी अपडेट है। और ये सारे के सारे लेक्चर, सारे के सारे क्लासेस, सारा का सारा डिस्कशन, सारा का सारा मटेरियल आप लोगों के लिए यूट्यूब पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। कोई भी नोट्स हो, कोई भी आपके सैंपल पेपर्स हो, पीवाईक्यूज हो, एक एक चीज डिटेल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी आपको लगता है कि नीड है उसके साथ आपको शेयर कर देना है। लाइक करके कमेंट कर दीजिए कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बैच। अब कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा जो आप लोगों के दिमाग में होंगी। बच्चों को डर रहता है कि भाई अब तो बोर्ड क्लास आ गई है, क्या होगा, कैसे पढ़ना होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहली बात आती है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट क्लास। तो इसी के लिए ये हमारा अपकमिंग बैच है, वॉरियर बैच है। ठीक है, कंप्लीट सब्जेक्ट की नॉलेज आपको मिलेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन से वो टिप्स हैं, कौन से वो ट्रिक्स हैं, कौन सी वो मेथडोलॉजीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। अगर मैं साइंस की बात करूं, तो साइंस क्लास टेंथ का सिलेबस जो है आपको पता है, तीनों पार्ट होंगे, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तीनों के तीनों पार्ट हैं। बायो से अगर हम स्टार्ट करें तो जो पहला ही चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस, आप समझ सकते हो। लाइफ प्रोसेस बहुत फेमिलियर सा वर्ड है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, या हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर भी पढ़ना है। देन जेनेटिक्स, ये एक बिल्कुल नया वर्ड, नई चीज आपके पास होगी जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये चार चैप्टर आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ये पहला चैप्टर होगा आपका। देन वी विल मूव टू एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। देन मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर में बस थोड़ा सा कुछ नई चीजें आएंगी जो आपके लिए होगा कि कैटिनेशन क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, होमोलोगस सीरीज क्या होगी। ये थोड़ा सा कुछ नई चीजें हैं। अदरवाइज ये सारे केमिस्ट्री वाला चैप्टर आप कह सकते हो टेंथ क्लास में सबसे ईजी होने वाला है। एंड लास्टली बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ते आए हैं, मैग्नेट का आपको थोड़ा सा आइडिया है। देन लाइट, इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है, ह्यूमन आई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैसिनेटिंग, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो ये आपका साइंस का सिलेबस आपका होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, तो हो सकता है बुक्स में कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो आपको इमीडिएटली अभी कोई भी बुक परचेज नहीं करनी है। हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करते रहेंगे। जो पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सिलेबस की पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ट्रस्ट करना है। कोई भी मेजर चेंज होगा, उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको इमीडिएटली आपके चैनल पर मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए। अब ठीक है सर, आपने सिलेबस बता दिया। ओके, अब क्या करना है, डे वन से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सर अभी तो मार्च ही है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, पढ़ लेंगे। बेटा हमेशा याद रखिए, लाइफ में अर्ली स्टार्ट करने वालों को हमेशा फायदा होता है ना, हमेशा फायदा होता है। तो अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज बेटर।
अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपको अपने जो कंसेप्ट हैं उनको समझने में, उनको बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। जैसे मैं अगर बात करूँ, इस बार बायो में आपको बहुत सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। इसी तरह केमिस्ट्री में जैसा कि पहला चैप्टर ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस हैं। तो जितना जल्दी आप चीज़ों को समझकर उसका कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे, तो बाकी लोगों से उतना ही आप आगे रहेंगे। अब कौन-सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तो वो राइट बुक्स और गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। तो राइट बुक की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये आपका बाइबल, गीता, कुरान जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो, वो है आपकी। ये आपकी होली बुक है एक तरह से। अगर आप किसी भी मेंटोर से बात करते हैं, किसी भी कोचिंग से बात करते हैं, किसी भी टीचर से बात करते हैं और वो अगर आपको एक सजेस्ट करता है कि एनसीईआरटी में तो क्या है? एनसीईआरटी से क्या होने वाला है? तो आप बिल्कुल 1 सेकंड वेस्ट किए बिना आप वहाँ से हट जाइए कि ये इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। एनसीईआरटी से ही आपके जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं, वो क्लियर होते हैं। है ना? तो एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी होती है, वो तरीका भी आपको बताएँगे। अब एनसीईआरटी में दे 2 चीज़ें हैं बेटा, एनसीईआरटी बुक है, जो आप रेगुलरली आप पढ़ते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ-साथ आप वो करते जाइए, दैट विल बी मोर देन इनफ। अब अगर 9th क्लास के साथ इसको कंपेयर कंपेयर करें, तो ये डिफ़िकल्ट है या ईज़ी है? मैं कहूँगा ये ईज़ी है बच्चों। 10th क्लास इज़ ईज़ियर एज़ कंपेयर टू 9th क्लास। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शंस थोड़ी-सी ज़्यादा होंगी, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होंगे, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगी। अब मैंने अर्ली स्टार्ट एडवांटेज की बात करी थी, कि ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप दिसंबर में पहुँचोगे, एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा आपके। प्रेशर आपके स्कूल की तरफ से भी आएगा, प्रेशर आपके पेरेंट की तरफ से भी आएगा और आप खुद भी प्रेशर को फील करोगे। आप कितना भी कहें कि मैं प्रेशर नहीं लेता, बट आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी, आप उसको फील करेंगे। लेकिन आपने अगर अर्ली स्टार्ट करके टाइमली सिलेबस कर लिया, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो जब तक बाकी लोग नींद से जागेंगे, वो सुना होगा ना आपने, चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो जब तक लोग जागेंगे, तब तक आप इस फेज़ पर पहुँच जाएँगे, प्रैक्टिस फेज़ पे। स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा, जो देर से स्टार्ट करेंगे, वो प्रेशर में आएँगे, उनको अपना टाइम मल्टीफ़ोल्ड इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन आप अपना स्मूथ एक टाइम टेबल जो मैं आपको बताऊँगा, उसके हिसाब से चलते जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत ईज़ी लगेगा आपको एज़ कम्पेयर टू 9th क्लास। मेक योर ओन नोट्स। अब आपको करना क्या है? आप या तो नोटबुक ले लेंगे या जो प्लेन शीट्स आती हैं, उनमें आप लिखेंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा डेली, जो भी आपका रूटीन रहेगा कि वीक में 2 क्लासेस हैं, वीक में 3 क्लासेस हैं पर सब्जेक्ट, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, आपको नोटबुक में उसी पैटर्न से रेगुलरली अपने हिसाब से सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जब तक आप ये बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न आता है, कहीं भी कोई डाउट आता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। डे 1 से मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है, आपके एग्ज़ाम डे तक और मैं तो बल्कि ये कहूँगा 10th के साथ भी और 10th के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। आपकी जो भी करियर काउंसलिंग की जो भी क्वेरीज़ होंगी, वो भी वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा वो बाद के फेज़ की बात है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायो नीति के साथ जुड़े रहना है। हमारा देखिए टैगलाइन ही क्या है, आपके जो ब्राइट माइंड्स हैं, उनको सिर्फ़ मेंटोरिंग की ज़रूरत है। आपको सिर्फ़ एक प्रॉपर गाइडेंस में काम करने की ज़रूरत है। एक स्पेसिफ़िक वे में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको सिर्फ़ ये करना है, आपको वॉरियर बैच में जॉइन करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जिसको भी आपको लगता है इसकी नीड है, उसके साथ शेयर कर देना है। ठीक है? ये सिर्फ़ 10th क्लास के लिए ही नहीं है, ये बच्चों 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चों के लिए भी है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, यस आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बैच। मिलेंगे पहले वीडियो के साथ जिसमें हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तब तक कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग। सी यू सून।